बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ये फिल्मी डायलॉग आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इमरान खान साहब इस डायलॉग के ऊपर अमली तौर पर प्रैक्टिकली अमल करने वाले हैं, क्योंकि पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी रखी हैं जिसकी वजह से आपको अमली तौर पर ये कुछ दिनों में नजर आने वाला है। कैसे ये टेंशन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो उनके मुखालिफिन थे, ये उन लोगों के लिए भी है जो उनकी अपनी पार्टी में थे, क्योंकि खान साहब की डायरी में नाम नोट होना शुरू हो चुके हैं। ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है कुछ लोगों को। कौन से लोग हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करने पर काम शुरू हो गया, आज उसकी मंजूरी देगी, कुछ ही देर में इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त का जो ओवरऑल माहौल है पॉलिटिकली, वो है सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। आपने सारे टेलीविजन की स्क्रीन्स देखी होंगी, स्पेशल ट्रांसमिशंस और नशरियात का सिलसिला जारी है, तज्जिए तबसरे सब कुछ हो रहा है। लेकिन बेशक जिस तरह से भी इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो धांधली का एक अंसर है वो नहीं रुक पाया। मतलब मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, किस तरह ऐसा लग रहा है जैसे इंतजामी मशीनरी या हुकूमत के मातहत लोग जो हैं वो ठप्पे लगाने में मदद कर रहे हैं और वो किसी से डर नहीं रहे। वीडियोस ऐसी बन रही हैं और देखा जा सकता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है। और इसके ऊपर सारी पार्टियां, मतलब कोई पीटीआई नहीं, बाकी सारी, अब जैसे जेयूआई है, हुकूमत की इत्तेहादी है कहने को, मरकज में भी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी सिंध में धांधली कर रही है। मतलब यहाँ तक की सिचुएशन है आपस में ही। हालांकि एक बड़ी सियासी पार्टी ने बाइकआउट किया हुआ है, स्टिल इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर ये बदनज़मी जैसा माहौल देखने में आ रहा है। आई विश कि ये ना होता। एक कल्चर पाकिस्तान में ये भी डेवलप होना चाहिए कि शफाफ इंतखाबात, इसमें किसी का क्या जाता है यार अगर शफाफ इंतखाबात हो जाए तो। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब ने कितनी मीटिंग्स कर ली, कितना जोर लगा लिया, कितनी एफर्ट्स उन्होंने कर ली कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम पाकिस्तान में आ सके। कितनी उन्होंने संजीदगी दिखाई इस मौके पर। मुल्क की तारीख में पहली बार प्रीमियर लेवल पर ये एफर्ट्स शुरू हुई थी। उन्होंने जो उनकी वजारत थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले फवाद चौधरी थे, फिर शिबली फराज आए, फिर जो मुतलका महकमे थे उनको ऑन बोर्ड किया और बहुत सारी उन्होंने इनपुट्स ली, कई मुल्कों के मॉडल को उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान में अगर मुस्तकबिल में साफ शफाफ इंतखाबात कराने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आए। से येस टू ईवीएम, कितनी इसकी कैंपेन हुई, लेकिन वो हो नहीं सका। इतनी कोशिश के बावजूद नहीं हो सका। क्यों? कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने ये सवाल किया कि आपने इतना जोर लगाया, इतनी एफर्ट की, तो क्यों नहीं हो सका? क्या इसके पीछे भी कुछ और लोग थे जो नहीं चाहते थे? उन्होंने कहा 100% एग्जैक्टली। उन्होंने इसको भी जनरल बाजवा के साथ लिंक किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को वो कंट्रोल करते थे और वो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। जो इमरान खान की हुकूमत से बेदखली का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि हुकूमत से निकाला गया, उसकी 2-3 बड़ी वजूहात अगर कोई लोग आपको बताते हैं तो उनमें से एक रीज़न ये भी थी कि इमरान खान साहब उस मौके पर डट गए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में आनी ही आनी है। आम इंतखाबात में ना सही, लेकिन कम अज़ कम इस तरह के इंतखाबात में, ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन या कोई छोटे मोटे जो आम इंतखाबात होते हैं, कम अज़ कम उसमें एक टेस्ट रन तो किया जा सकता था, चेक तो किया जा सकता था कि ये वर्क करता है, नहीं करता। ना करता तो फिर मामला किसी और तरफ जा सकते थे, लेकिन बिना चेक किए, बिना कोई प्रैक्टिकल किए उस मामले को इस तरह दबाया गया। और दबाया क्यों गया? क्योंकि कुछ जो हल्के हैं जिनका असर रसूख रहता है इन सारे मामलात पर, उनका असर रसूख बिल्कुल ख़त्म हो जाता, उनकी एंट्रेंस, उनकी मैनिपुलेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती अगर ये इम्प्लीमेंट होता। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब अब टेंशन लेने वाले नहीं है, अब टेंशन देने के मूड में है। इसका उन्होंने जिक्र तो कल अपने एक टीवी इंटरव्यू में कर दिया और वो जिस तरह से चाहेंगे अब उस तरह से वो कर सकेंगे, बिकॉज नथिंग एट स्टेक एट द मोमेंट। अब खोने के लिए कुछ नहीं है। केपी असेंबली रह गई है, मंगल को वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। 2 हुकूमतें वो अपनी कुर्बान कर रहे हैं, तो अब टेंशन जिनके लिए है वो तो बड़ा एविडेंट है, भागे पर। अच्छा, एक दिलचस्प बात जरा सुने, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक लिस्ट कौन हो रहा है और अपनों के लिए क्या टेंशन है। कल PMLN का एक इजलास हुआ, कायदे मोहतरम लंदन से बैठे हुए उस इजलास में शिरकत की, शहबाज शरीफ साहब, बाकी सारे। और उसके बाद एक प्रेस रिलीज आती है मरियम औरंगजेब की, 3 बार उसमें लिखा कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बड़ा फैसला किया, कायदे मोहतरम का बड़ा फैसला, और उन्होंने पंजाब में इंतखाबात लड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया। आई वॉज थिंकिंग कि ये बड़ा फैसला है आपका, बड़ा फैसला पाकिस्तान आने के हवाले से होना चाहिए था। इमरान खान ने कहा था मैं इलेक्शन इन्फोर्स कराऊंगा, मैं मजबूर करूंगा आपको कि आप इलेक्शन में आए, और वो आ गए।
और इमरान खान की प्लानिंग के तहत पंजाब में भी इलेक्शन, केपी में भी इलेक्शन और फर्दर आगे विफाक में हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन, तो इमरान खान तो घसीट के आपको इलेक्शन में ले आया है। आपके पास और कोई चारा नहीं था, दो ही ऑप्शन थे, या आप इलेक्शन लड़ते या आप इलेक्शन बाइकआउट करते। और आपने कहा कि हमने इलेक्शन लड़ना है क्योंकि इसके सिवा तो आपकी कोई वो सियासी फिर रह नहीं जाता, कोई एज नहीं आपके पास रहता। आपने इसको नत्थी कर दिया। कायदे मोहतरम का बड़ा फैसला, ये बड़ा फैसला नहीं है, ये इमरान खान ने आपको फोर्स किया कि आप यहाँ पे आए। अच्छा, अब जो ब्लैक लिस्ट का मैंने आपको मामला बताया वो ये कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले एक अहम इजलास हुआ, लेकिन साथ में ये भी फैसला हुआ है कि जिन लोगों ने इस मुश्किल वक्त में पार्टी से बेवफाई की या पार्टी के काम नहीं आए या पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, उन लोगों को मुकम्मल तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। कोई जितना मर्जी कह दे कि जनाब धुंध थी, मेरी फ्लाइट थी, मैं नहीं पहुंच सका, मैं नहीं आ सका, वॉटएवर। जब एक पूरी पार्टी की रिस्पेक्ट एट स्टेक थी, जब आपके अपने लीडर की एक रिस्पेक्ट या जो भी आप कह सकते हैं वो एट स्टेक चला गया था, एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर उनके लाखों करोड़ों वोटर्स देख रहे थे कि क्या होगा, और आप ये बहाना बनाए कि जनाब हमारे यहाँ धुंध थी या हमारे फ्लाइट नहीं आ सकी थी, तो ये कोई बहाना काम नहीं आना। इसलिए और भी बहुत सारे लोग, ये तो 4-5 है ना जो मुनहरे फरागिन है, यही नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब की कैबिनेट में वजीर थे, जो इमरान खान साहब के साथ बैरून मुल्क दौरों पर जाते थे, जिन्होंने सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय किए दौरे हुकूमत में, जिन्होंने भरपूर किस्म की अय्याशियाँ की, हुकूमती मरात ली, अपने फ़ायदे लिए, सब कुछ किया। वो हुकूमत का एक जो हनीमून होता है वो इंजॉय किया, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग आपको मुश्किल वक्त में खान साहब के साथ खड़े नजर आए। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, मतलब डट गए, वो उसके ऊपर जितनी मर्जी कोई तनकीद कर ले, लेकिन मुश्किल वक्त में वो अपने लीडर के साथ जिस तरह से खड़ा हुआ, ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि पार्टी को जिस तरह से उसने डिफेंड किया। और इसी तरह हमाद अजहर हैं और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ETC में एग्जाम्पल दूँ, बहुत सारे हैं। लेकिन इतने ही ज़्यादा ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल इस मौके पर कि हम किसी की नज़र में ना आ जाएं, या वो वाला हल्का हमसे नाराज़ ना हो जाए, या वो तबका हमसे नाराज़ ना हो जाए। और कई लोगों ने तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके, आपको पता है जिनकी फिर अभी हाल ही में पार्टी से बरतरफी भी हुई, उन्होंने भी ये सारा, तो अब सबकी ब्लैक लिस्टें बन रही हैं और नो एंट्रेंस या नो एंट्री का बोर्ड जो है वो उनके गले में लटका दिया जाएगा। जनाब आपका इस पार्टी में कम से कम दाखिला बंद है, आपकी बराए मेहरबानी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आज से इमरान खान साहब की डायरी में वो नाम नोट होना शुरू हो चुके हैं, कुछ पहले से थे, कुछ मज़ीद ऐड हो जाएंगे। और बाकी जितने लोग हैं आज इस इजलास में मौजूद थे, उन्होंने भी इस हवाले से अपनी अपनी राय दे दी है। खान साहब ये चाहते हैं कि अब बिला ताख़ीर हम अपने कैंडिडेट्स को फाइनल कर लें, जिन्होंने ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लेना है या आगे पीछे ज़िमनी हो, इमरान खान उसके लिए भी तैयार हैं क्योंकि 5 साल का इलेक्शन होगा, ये नहीं है कि 6 महीने बाद दोबारा पंजाब में होगा। तो इमरान खान उसके लिए भी तैयार हैं और उन्होंने ये कह दिया है पार्टी के लोगों को। बल्कि आज जो इजलास हुआ वो पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के हवाले से जो जिम्मेदारान हैं उनका इजलास हुआ, और कहा गया है कि फौरी तौर पर टिकटें फाइनल की जाएँ ताकि हम अपने उम्मीदवार जल्द अज जल्द मैदान में उतारें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले इंतखाबी कैंपेन करने का। तो वैसे ही PTI का टिकट इस वक्त हॉट केक है, जिसके पास आएगा वो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बट स्टिल खान साहब चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट मैदान में आए। दूसरा इजलास इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ KP हुकूमत का, यानी जो KP की सूबाई काबीना है उसका, वज़ीर आला प्लस काबीना का। ये समझ लीजिए कि एक अलविदाई इजलास है कि अब इसके बाद शायद उनकी इस तरह से सियासी इंगेजमेंट इस टेन्योर में ना रहे, क्योंकि मंगल के दिन ये कैबिनेट डिसॉल्व होनी है। मैंने आपको परसों के व्लॉग में ये बता दिया था कि 7 दिन के बाद ये डिसॉल्व हो जानी है KP असम्बली। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता था, जो लोग कहते थे ना पंजाब असम्बली नहीं डिसॉल्व करेगा, मैं लिख के देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मेरे अपने कई सहाफ़ी कोलीग्स भी ऐसा बताते थे कि लिख लें, अब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने सब कुछ ट्विटर पर देखा हुआ है। अच्छा, अब जब पंजाब असम्बली डिसॉल्व होगी कहते KP असम्बली नहीं डिसॉल्व हुई अभी तक, वहाँ पे किस चीज़ का इंतज़ार है? भाई यहाँ का मामला एक बार निपट जाए, ज़रा केयर टेकर वाला सारा इशू किसी किनारे लग जाए, क्योंकि खान साहब ने उसके ऊपर भी बात करनी है और फिर ये इसकी बारी आनी थी। तो ये कोई ऐसी शंबे की बात नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो डिसॉल्व होनी थी। तो खान साहब ने आज ये कंफर्म कर दिया है कि मंगल के दिन वो
सूबाई असम्बली जो KP है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। अब आता है निगरान सेटअप के हवाले से मामला। तो इमरान खान साहब ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। परवेज़ इलाही को आज उन्होंने ज़मान पार्क में बुलाया, उनसे भी मुलाकात में इस चीज़ को फाइनल कर लिया जाएगा या कर लिया होगा अभी तक जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। नाम भिजवा दिए जाएंगे। अगर हमजा शहबाज बतौर अपोजिशन लीडर मुत्तफिक हुए तो किसी एक नाम पे इत्तफाक हो जाएगा जो दोनों पार्टियों की तरफ से आएगा। ना हुए तो दोनों पार्टियों की एक पार्लिमानी कमेटी कायम होगी, यानी PTI के भी उतने ही लोग इस आउटगोइंग पंजाब कैबिनेट के शामिल होंगे और उतने ही लोग PMLN के शामिल होंगे और वो अपने अपने नामों के ऊपर फिर फैसला करेंगे। ना हुआ तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन उनमें से किसी एक नाम को पिक कर लेगा। लगता ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जिस तरह की रिवायत तो नहीं, जिस तरह का अभी उनका तर्ज अमल रहा है वो PMLN के ही कैंडिडेट को शायद सपोर्ट करेंगे। लेकिन पार्टी के जो PTI के लोग हैं वो इमरान खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तक मामला जाने ही ना दें और ऐसे नाम दें जिनके ऊपर PMLN बहुत ज़्यादा एतराज़ ना कर सके। वो डाई हार्ड PTI का कोर सपोर्टर ना आप उठा के नाम दे दें, आप ऐसे नाम दें जिनकी एक साख हो, रिस्पेक्ट हो और वो हमजा शहबाज या PMLN को भी काबिल कबूल हो। लेकिन दूसरी तरफ PMLN की तरफ से ये इतलात आ रही है कि वो इस हिस्से में शामिल ही नहीं होना चाहते और वो चाहते हैं कि ये मामला डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ जाए और वहाँ से फिर हम अपनी पसंद का निगरान सेटअप लेके आए। तो लेट्स सी जो भी होता है। इमरान खान आज असम्बली ना तोड़ते, जब भी तोड़ते, होना बहरहाल यही था। इमरान खान और नवाज शरीफ अब इन दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारने हैं। अब पंजाब में जो रेस है वो आगे की जो मंजिल है वो तय करेगी वफाकी हुकूमत। जो पंजाब में बाजी मारेगा उसी की आगे। तो इमरान खान साहब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पंजाब फतह कर चुके हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके। तो यही एक टेंशन का सबब है वफाकी हुकूमत के लिए। मामलात मुआशी तौर पर अभी भी उतने स्टेबल नहीं हुए कि वो कोई नया बयानिया लेके आवाम के पास जा सकें। आने वाले दिनों में मुल्क में तेल का भी बहरान पैदा होने का खदशा है। आज मैं खबर पढ़ रहा था जिसमें वार्न किया गया है किसी एसोसिएशन की तरफ से जो इन्हीं मामलों को डील करती है कि LCs बंद होने की वजह से तेल की जो इंपोर्ट है वो मुतासिर होगी और आने वाले दिनों में ये मसला जन्म ले सकता है। हमारे रिज़र्व अभी भी इस लेवल तक नहीं पहुँचे कि हम सुकून से, इत्मीनान से बैठ के ये क्लेम कर सकेंगे जनाब सब कुछ बेहतर हो गया। जब तक वो जिनेवा वाली कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो जाती या हमारे पास आनी जाती, वो कैश में फ़ौरन नहीं आनी, उसमें वक्त लगना है। तो आज तक के लिए इतना ही। कोई मज़ीद अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।